मैं भूत प्रेतों में विश्वास तो नहीं करता, लेकिन मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसका मेरे पास आज तक कोई जवाब नहीं है। मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए कैश कलेक्शन का काम करता था। मुझे मेरी कंपनी दूसरे ऑफिस में कैश कलेक्ट करने भेजती थी। मुझे ये काम पसंद था क्योंकि मुझे अपने शहर के बाहर भी ट्रैवल करने को मिलता था। एक दिन मुझे मेरे बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि मुझे कल उत्तर प्रदेश निकलना पड़ेगा, जहाँ मुझे शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में किसी से कैश कलेक्ट करना था। मेरे बॉस ने मुझे बस का एक टिकट भी दिया और कहा बस सुबह 8 बजे निकलेगी, और मुझे उस आदमी का नंबर भी दे दिया जिससे मुझे कैश कलेक्ट करना था। मैं सुबह बस में बैठ गया और बस बीकानेर आगरा रोड से उत्तर प्रदेश की ओर निकल गई। बस ने 3 स्टॉप्स लिए और करीब 11 घंटे चल के शिवपुरी पहुंच गई। बस में मेरे साथ बस 2 या 3 लोग और थे जो शिवपुरी तक आए, बाकी सब पहले ही उतर गए। मैं बस से उतरा और उस आदमी को कॉल करा जिससे मुझे कैश लेना था। उसने फ़ोन उठाया और मुझसे माफ़ी मांगते हुए बोला कि वो कहीं अटक गया है और आज मुझसे नहीं मिल पाएगा। ये बोल के उसने मुझसे कहा कि मैं सुबह उससे अपनी लोकेशन भेज दूं और वो मेरे पास आके कैश डिपॉजिट करा जाएगा। मैं इतने लंबे सफ़र से वैसे ही बहुत थक गया था, तो मैंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, मैं इतनी रात को कैश लेके यहाँ वहाँ घूम भी तो नहीं सकता था। फिर मैंने अपने लिए एक होटल ढूंढना चालू किया। मैंने इंटरनेट पे सर्च करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सिग्नल वीक होने की वजह से मेरा इंटरनेट ही नहीं चला। मैंने सोचा मुझे वैसे भी एक ही रात गुजारनी है, तो कुछ सस्ता सा जुगाड़ देख लूँ। मैं पैदल पैदल आगे बढ़ने लगा। यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ मुझे लोग ही दिखाई नहीं दिए। पूरा एरिया सुनसान था। मैं किसी राहगीर से भी नहीं पूछ सकता था, इसलिए खुद ही पैदल पैदल आगे बढ़ने लगा। काफ़ी देर बाद मुझे किसी होटल या कहीं रुकने के लिए कुछ नहीं मिला, तो मैं थोड़ी दूर आगे खड़े एक ऑटो वाले को कहा कि मुझे आसपास के किसी भी होटल में ले चलो। ऑटो वाले ने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा और ऑटो स्टार्ट करके मुझे बैठने के लिए बोला। मैं अंदर बैठ गया और फ़ोन निकाल कर अपनी वाइफ को कॉल करके बताया कि मैं पहुंच गया हूं और कल रात तक वापस घर आ जाऊंगा। मैं वाइफ को पूरी बात बताने लग गया और इतना खो गया कि 10 मिनट बाद जब मैंने फ़ोन काटा तो मुझे ध्यान आया कि ऑटो चलते करीब 15 मिनट हो गए हैं। मैंने ऑटो वाले को कहा कि भैया किसी भी होटल पर रोक दो, तो वो बोला भाई साहब आसपास कोई होटल नहीं है, इसलिए थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है। मैंने कहा ठीक है, और 10 मिनट और चलकर उसने ऑटो रोका और बोला साहब उतर जाओ, होटल सामने ही है। मैं उतरा और उसे पैसे दिए तो वो बोला साहब अपने सामान और अपना खुद का ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। किसी अनजान शहर में रात के समय ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया और आसपास देखने लगा। यहाँ दूर दूर तक कोई मकान नहीं था, सिर्फ सामने होटल की बिल्डिंग थी। मैं अंदर गया और रिसेप्शन पर खड़ा हो गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। मैं काफ़ी देर खड़ा रहा और 2-3 बार आवाज़ भी लगाई। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और सामने रिसेप्शन में जाके खड़ा हो गया। उसने कुछ नहीं बोला और मुझे देखने लग गया। मैंने उससे कहा कि मुझे सुबह तक के लिए एक रूम चाहिए, तो उसने थोड़ी देर रुककर जवाब दिया और बोला ऊपर वाला रूम नंबर 5। मैंने अपनी आईडी सामने रख दी और उसने नाम में अपना सर हिलाया और बोला 500 रुपये। मैं कंफ्यूज अपनी आईडी उठाकर अपने वॉलेट में वापस रख लिया। फिर वो आदमी बोला कि रूम खुला ही है और वहाँ से चला गया। मुझे अपनी जॉब की वजह से बहुत बार होटल्स में रुकना पड़ा है, लेकिन पहली बार किसी होटल में ना मेरी आईडी ली ना मुझे रूम की चाबी दी। मेरे पास कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं था, तो मैंने अपना बैग उठाया और रूम में चला गया। ऊपर वाले फ्लोर पर लाइट तक नहीं जल रही थी और इतना अंधेरा था कि मुझे सामने देखने में भी परेशानी हो रही थी। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई और रूम नंबर 5 को ढूंढकर उसमें घुस गया। अंदर घुसते ही मुझे एक बहुत अजीब बदबू आई। ऐसा लगा जैसे किसी जानवर की लाश सड़ने पर आती हो। मैं अपना बैग उठा के नीचे गया ताकि कोई दूसरा रूम ले सकूं, लेकिन नीचे कोई नहीं था। नीचे ही नहीं, इस पूरे होटल में कोई नहीं था। उस आदमी के अलावा मुझे यहाँ कोई भी नहीं दिखा और ऐसे वीराने होटल में पूरी रात निकालने के नाम से ही मैं बेचैन हो गया। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वापस मेरे रूम में चला गया और अपना बैग नीचे रख के मैंने दरवाज़ा बंद किया और बेड पे लेट गया। कमरे में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैंने टीवी रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया तो वो भी नहीं चला। मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं था और बहुत थका होने के कारण मेरे लिए सोना ही इकलौता ऑप्शन था। मैंने आंखें बंद की ही थी कि मैं एकदम से चौंक गया और उठकर धीरे से दरवाज़ा खोला तो सामने रिसेप्शन वाला बंदा खड़ा था।
उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। थोड़ी देर रुककर वो बोला, सर खिड़की बंद रखना, और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भाग के खिड़की बंद करने गया। बंद करते समय मैंने डर डर के बाहर की ओर देखा तो सुनसान ज़मीन और थोड़े बहुत पेड़ पौधों के अलावा कुछ नहीं दिखा। सामने का व्यू बहुत डरावना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि रिसेप्शनिस्ट ने खिड़की वाली बात क्यों बोली। मेरा रूम दूसरी मंजिल पर था और इसे खिड़की का क्या ताल्लुकात? यहाँ से कोई कैसे अंदर आ सकता है? इतना सोचते सोचते मैं सोने चला गया। हवा की आवाज़ से मैं उठ गया और खिड़की की ओर देखा जो खुली थी, लेकिन मुझे याद था कि मैंने उसे ढंग से लॉक किया था। ये सोचकर ही एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मैं उठार खिड़की को बंद करने गया। बंद करते समय मैंने बाहर की ओर देखा तो सामने एक पेड़ के बगल में एक आदमी खड़ा था जिसका मुंह इस होटल की तरफ ही था। मैंने जब उसे थोड़ा और गौर से देखा तो उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और भाग के बेड पर लेट गया। मैंने अपना चेहरा भी दूसरी ओर कर लिया और इतने में ही जब दोबारा खिड़की खुली तो मेरे हाथ पांव डर के मारे फूल गए। मैं उठ के भागा, अपना बैग उठाया और रूम का गेट खोला। मैंने अपना एक कदम बाहर निकाला ही था कि इतना सुनते ही मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई हो। ऐसा लगा मानो आज शायद मेरा आखिरी दिन है। मैं जोर से भागकर सीढ़ियां उतरा और रिसेप्शन वाले के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिमाग और शरीर दोनों सुन पड़ चुके थे। मैं बाहर की ओर भागा और मैंने उस ओर देखा भी नहीं जिस तरफ मुझे वो आदमी खड़ा दिखाई दिया था। मैं उल्टी दिशा में भागने लगा और भागता रहा। मेरे पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी। मेरी सांसें फूल रही थी और ऐसे लग रहा था मानो छाती में आग लग गई हो। मैं फिर भी भागता रहा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। बहुत दूर आकर मुझे कुछ कच्चे मकान दिखाई दिए और वहां पहुंचकर मैंने एक मकान का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक आदमी उससे बाहर निकला और मैंने उसे अपनी बात बताई। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुझे अंदर आने के लिए बोल दिया। लेट रात का समय था और उस आदमी ने जमीन पर एक छोटा सा गद्दा बिछाया और मैं वहीं बैठ गया। मुझे नींद नहीं आई और मेरी बहुत मुश्किल से रात निकली। मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या। कोई कैसे दूसरी मंजिल की खिड़की खटखटा सकता है? वो कौन आदमी था जो मुझे देख रहा था? मेरे पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं था। मैंने सुबह उस आदमी को कॉल किया और पैसे लेकर अपने शहर की ओर निकल गया। घर आकर जब मैंने अपनी वाइफ को ये बात बताई तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली और घर ही रहा। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और डरावना एक्सपीरियंस था, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुनिया में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता।